स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपको ऑल टाइम अच्छे रिटर्न्स मिले, इसका पता लगाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईटी सेक्टर में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फार्मा सेक्टर में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और आपको कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट यहां पर करना चाहिए। और आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है कि आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि आखिर आपको एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ऐसे क्या रीजंस हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब मौसम कैसा भी हो, मार्केट में सिचुएशन कैसी भी आ जाए, अगर स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आ रहा है तब भी इन कंपनीज के शेयर्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर इन कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी खासी रहेगी अदर कंपनीज के शेयर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एफएमसीजी के सेक्टर में वो कंपनीज आती हैं जिनके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा ही चलते रहती है। मार्केट की सिचुएशन भले ही कैसी भी हो, मार्केट में क्रैश आ रहा हो या मार्केट बुल रन में हो, यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ होती ही है क्योंकि इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ग्रोसरीज का इस्तेमाल हमेशा ही करते हैं, इसके अलावा फूड आइटम हो, सर्फ हो, डिटर्जेंट हो, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप अपने आसपास में ऑब्जर्व करोगे तो वो सारी चीजें भी एफएमसीजी के सेक्टर्स में आती हैं। इन शॉर्ट एफएमसीजी के सेक्टर में वो कंपनीज आती हैं जिन कंपनीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप हमेशा ही करते हो। आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप घर को लॉक करके जाते हो, तो आप जो लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी गोदरेज कंपनी का है और ये भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी में आता है। इसके अलावा अगर आप एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स के वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर 3-4 महीने के लिए और आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ अच्छी आएगी, तब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स में वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा तीसरा रीजन ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे, इन कंपनीज के शेयर्स ने ऑल टाइम अच्छा ही परफॉर्म किया है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने को दिए हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ते रहती है और इसी वजह से इन कंपनीज का रेवेन्यू इंक्रीज होता है और कंपनी के रेवेन्यू के इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और अगर आप एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो एफएमसीजी की मेजॉरिटी कंपनीज में आपको फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान है। आप आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि एफएमसीजी के सेक्टर की मोस्ट ऑफ कंपनीज मार्केट में अच्छा ही परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, कितने रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे, इन सारी चीजों की टेंशन लेने की बात नहीं होती है। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आपको एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं टॉप 5 कंपनीज के शेयर्स के बारे में जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मार्केट में बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके पास फूड आइटम्स हैं और डिटर्जेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और हो सकता है कि आपको यहाँ पर डबल डिजिट में रिटर्न कमाने को मिले। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को देख रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये है कंपनी के करंट शेयर की प्राइस। सेकंड कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है डाबर इंडिया की। डाबर इंडिया के पास टूथपेस्ट और हनी जैसे बहुत सारे एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इन कंपनीज के सेल काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस की बात करो तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस करंटली ये है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अमाउंट कम लगेगा, आपको इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट का करना पड़ेगा और मार्केट में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को देख रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरी कंपनी जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है मैरिको लिमिटेड। अगर आप मैरिको लिमिटेड के शेयर्स के प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयर्स में काफी अच्छा खासा बूम देखने को मिला है और अगर आप लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में भी आपको इसी तरीके के रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। मैरिको लिमिटेड मार्केट में ऑयल के प्रोडक्ट को सप्लाई करता है और इसी के साथ साथ बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मैरिको लिमिटेड को भी कंसिडरेशन में लेना है। इसके बाद बात करते
हैं अगली कंपनी के बारे में और एफएमसीजी सेक्टर की अगली कंपनी है पीएनजी। पीएनजी के पास सोप और डिटर्जेंट जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा मार्केट में पीएनजी के एरियल, टाइड और जिलेट जैसे ब्रांड काफी ज्यादा फेमस हैं। अगर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस करंटली थोड़ी सी ज्यादा है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना है एफएमसीजी के सेक्टर में तो इस कंपनी के शेयर्स को भी कंसिडरेशन में लेना होगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन कंपनी के शेयर्स में जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई दी है ये एक्सेप्शनल है और आने वाले टाइम पीरियड में भी अज्यूम किया जा रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स में ऐसा ही बूम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं और कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड भी काफी सही है। और आज की वीडियो का लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर है वो है नेस्ले का। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने नेस्ले का कंप्लीट एनालिसिस किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि आने वाले टाइम पीरियड में नेस्ले जो है वो एमआरएफ के शेयर्स की तरह हो जाएगा, मतलब एमआरएफ के शेयर्स की तरह महंगा हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। नेस्ले के प्रोडक्ट मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर नेस्ले की नेस्कॉफी है, नेस्ले की मैगी है और इसके अलावा नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपने नेस्ले का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं और किसी भी कंपनी के शेयर्स में अगर एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाती है तो यहाँ पर आपको ये तो अंदाजा लग जाता है कि आखिर उस कंपनी के शेयर्स में कुछ तो है, मतलब ऐसा कुछ पोटेंशियल है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, कुछ नया सीखा है आपने, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।